एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर सारिका और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जो ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुकी थी कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स और न्यू लर्नर ज्वाइन किया है जिन्होंने चैनल, वो सबसे पहले क्या करें, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप स्टार्ट करें हमारे सेशंस को अटेंड करना। ठीक है, तो लास्ट सेशन में येस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे बनता है वो हमने सीखा था। अगेन उसमें जो लेबल्स थे उसके क्या क्या फंक्शन है वो सब हमने डिस्कस किया था, और कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है, वो सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की बात की, जिसमें आपका इमीडिएट एक्शंस, सडन एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन, राइट। सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है, राइट। It is one of the most important system in the human body that sends information from one part of the body to the another part of the body. नर्वस सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है CNS, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक होता है PNS, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बट आज जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आई कैन से दैट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, राइट। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। दोनों ही ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ब्रेन काम कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड काम ना करे तो भी कोई फायदा नहीं, और अगर स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है और ब्रेन नहीं कर रहा है तो भी कोई फायदा नहीं। तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों का प्रॉपरली फंक्शन करना जरूरी है, राइट। अब ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। मैं बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ब्रेन, मेरे कंट्रोल में है ये। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर रहे हैं, किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। हमारे हैंड मूवमेंट्स, जो भी चीजें हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है, कौन बताता है हमें? ब्रेन बताता है, राइट। गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना। तो जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, राइट। क्या है ब्रेन? हमारा कमांड सेंटर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, राइट। नाउ इट रिसीव्स सिग्नल्स from the body sensory organs and output information to the muscles. जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेता है और क्या करता है? मसल्स को इंफॉर्मेशन देता है, बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बेसिकली आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम उसके डायग्राम को भी ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, डायग्राम से स्टार्ट करें कि कैसे ड्रॉ करते हैं ह्यूमन ब्रेन का। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करो। बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगी, बट हाँ इतना बना पाऊंगी कि आप एग्जाम में उसको सीख लो, मुझे बनाता हुआ देख लो, सीख लो, और एग्जाम में उसको जब बना कर आओगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो और अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए पहले से ही आई एम सॉरी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम, राइट। तो ये हमने शुरू किया ह्यूमन ब्रेन बनाना। सबसे पहले आप
इसकी आउटर लाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉ किया हमने दूसरा। अब यहाँ पे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओ, ये हो गया आपका, ठीक है, ये ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहां से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, राइट। ये हमने एक आउटलाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब अंदर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से स्ट्रक्चर, देन आपका ये एक और स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से किया, जैसे आउटलाइन की, आपको वैसे ही करना है। बस ये बन गया आपका ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप बस इसमें इसको इस तरीके से आग दे दो। अब बाद में हम बताएंगे कि ये सब क्यों किया है, ताकि लेबलिंग में आपको क्लियर हो जाए कौन सा पार्ट क्या है, राइट। ये समझ में आ रहा है? देखो, दिखने में ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे लगता है कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करना, राइट। हम अपने ही ब्रेन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भाई? मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। आप इसमें बस थोड़ी सी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका हो गया ह्यूमन ब्रेन। अब हम इसको लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सी, ये है आपका सेरेब्रम, ठीक है। यहां है आपका मिड ब्रेन, देन दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। इधर आपका ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज योर सेरेबेलम। तो पॉन्स, मेडुला एंड दिस इज सेरेबेलम। और इन तीनों को क्या कहते हैं? दिस इज हाइंड ब्रेन, है ना। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ब्रेन बी सब। और ये आपका हो गया सेरेब्रम, आपका पार्ट हो गया फोर ब्रेन का, यहाँ फोर ब्रेन होता है ना। चलो, ये तो है आपका डायग्राम। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट। अब वो दोनों हाफ्स कैसे हैं? एक काम करते हैं, इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, I mean हटाते हैं। एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उससे आपको पहले ये वाला पार्ट क्लियर होगा। वापस से फिर हम इस स्क्रीन पर आएंगे, राइट। तो ये स्क्रीन हट के आपको अब दूसरा एक डायग्राम दिखने वाला है, जो है ये दिखा। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में दो हाफ्स हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अगेन याद है, हमने पहले भी हमने हार्ट का डायग्राम देखा था, तो उसमें भी हमने राइट और लेफ्ट। आप इसके सामने बैठे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। बट अगर आप मुझे, जैसे मैं बैठी हूं, ऐसे इमेजिन करो, तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम ऐसे ही देखते हैं, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ये राइट हाफ, दूसरा वाला लेफ्ट हाफ, ठीक है। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। अब ये जो दोनों आपके हाफ्स हैं, ये जो बीच में एक लाइन आप देख रहे हो, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। बहुत सारी फाइबर्स छोटी छोटी कनेक्ट होती है, जो इन दोनों हाफ्स को इंटरकनेक्ट करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है, साथ में रखती है, राइट। और नर्व फाइबर्स के बारे में, नर्व सेल्स के बारे में हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। जिसने उस सेशन को मिस कर दिया है, आई आइकन पर प्लीज क्लिक करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप उस प्रीवियस सेशन को आराम से बैठ के देख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये दोनों जो आपके हाफ्स हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, राइट। अब आप
इनमें बहुत सारी लाइंस देख रहे हो, रिंकल जैसा है ना, जो हमने अभी ड्रॉ भी किया था। वापस से हम उस डायग्राम में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा, जो हमने ड्रॉ किया था उसमें एक लाइन ड्रॉ की थी जो थोड़ा सा रिंकल जैसा लगता है, राइट। तो ये रिंकल्स क्या है, उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना सा लगता है, मतलब कुछ चीज का कोई खाने की चीज याद दिलाता है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो फटाफट से कि ये वाला जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, या ये वाला नहीं, मैं आपको वैसे भी, आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो कुछ खाने की चीज से थोड़ा सिमिलर करता है वो क्या करता है, वो आपका वॉलनट, अखरोट, पता है ना, सबके घर में होगा। देखो जाके अभी मम्मी को बोलो कि आपको अखरोट का दिखाए, तो आप उसको देखोगे तो उसमें भी ऐसे होता है ना, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो वॉलनट की जैसे हमारा ब्रेन दिखता है ना। और वॉलनट क्या है हमारा? वॉलनट हमारा ब्रेन बूस्टिंग नट है। तभी तो कहते हैं कि अखरोट खाया करो, आपकी जो मेमोरी पावर है वो अच्छी हो जाएगी, इंटेलिजेंस आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो अभी जो नहीं खाता है ना, वो भी स्टार्ट कर दे खाना अखरोट, ठीक है। सुबह में स्टार्ट कर दे, 4-5 उसके जो पीसेस हैं वो अखरोट के खाए, और देखो उसकी मेमोरी एकदम मजेदार हो जाएगी, सब कुछ याद रहने लगेगा, है ना। चलो जोक्स अपार्ट, वापस से आते हैं। तो ये आपको अखरोट के जैसा दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, रिंकल्स, जो लाइंस है वो रिंकल्स है इस पे, वो वैसे आपको दिख रही है। अब ये रिंकल्स हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि इनकी क्वांटिटी हर एक इंडिविजुअल की सेम होती है, नो, डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नाउ दीज रिंकल्स, जो ये पार्ट आपको रिंकल्स का दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका सेरेब्रम पार्ट है, विच मेक्स द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। And these wrinkles indirectly determine the intelligence of an individual. कैसे? जितने ज़्यादा wrinkles formed होंगे उतना ज़्यादा surface area होगा हमारे brain tissue में. That means more surface area, right? जितने ज़्यादा wrinkle हुए उतने ज़्यादा surface area हुआ. अगर surface area ज़्यादा हुआ, that means more number of neurons. ठीक है, उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, मोर इंटेलिजेंस, और मोर इंटेलिजेंट एन इंडिविजुअल इज, उतना ही इंटेलिजेंट एक इंडिविजुअल होगा। सो दैट मीन्स जो रिंकल है वो इनडायरेक्टली आपका आईक्यू लेवल, आपका इंटेलिजेंस भी डिटरमाइन करता है। इसीलिए ये हर एक इंडिविजुअल में इसकी जो क्वांटिटी होती है रिंकल्स की वो डिफरेंट होती है, राइट। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ बैक टू आवर डायग्राम। अब आपके पास डायग्राम है जो हमने ड्रॉ किया है, आपकी स्क्रीन पे शो होने लगा, राइट। अब एक काम करते हैं, हम यहीं पर इसको रब करके स्टार्ट करते हैं यहीं से ब्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया दैट ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है। उसमें भी आपने पढ़ लिया कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में क्या क्या है, क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, राइट। सो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला फोर ब्रेन, जो आपके आगे वाला पार्ट है दैट इज फोर ब्रेन। देन आपका मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आपके पीछे होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के। अब फोर ब्रेन भी फर्दर डिवाइडेड होता है, एक तो आपके सेरेब्रम में, दूसरा थैलेमस, एंड तीसरा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पहला थैलेमस, दूसरा लिम्बिक सिस्टम, एंड तीसरा सेरेब्रम। और सेरेब्रम को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 85% जो है आपका जो कवर करता है पोर्शन ब्रेन का, वो सेरेब्रम करता है।
देन मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। देन हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो है आपका पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड देन थर्ड पार्ट इज सेरेबेलम, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको 1 2 3 डायग्राम में ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ, राइट। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके पार्ट्स को और उनके फंक्शंस को, राइट। तो पहला हम लेते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। अब आपको पता है फोर ब्रेन जो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट। नाउ हमें ये भी पता है कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम। तो पहला हम लेते हैं, फर्स्ट इज थैलेमस। अब थैलेमस क्या है और क्या इसका फंक्शन है? ये जो आपकी ये जा रही है ये आपकी ब्रेन स्टेम है, इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली थैलेमस जो है इट इज लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम एंड बिलो द सेरेब्रम। तो हम इसको ऐसे पॉइंट में लिखते हैं, लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम, राइट, एंड बिलो द सेरेब्रम, बिलो द सेरेब्रम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है ये बॉडी से और लेके जाता है सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम पे। तो हम इसको लिखेंगे इसका फंक्शन दैट इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से? फ्रॉम द बॉडी टू सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम, राइट। तो ये है आपके थैलेमस का फंक्शन। अब थोड़ा सा स्पेस ले लें और डायग्राम को भी मुझे लगता है कि हमें नीचे इसको कर देना चाहिए। लेट मी कॉपी पेस्ट, है ना। ये हमने इसको कॉपी किया, चलो तो यहाँ पे हम लेकर आते हैं स्पेस के साथ डायग्राम को भी, ठीक है। पेस्ट, इसको हम यहाँ कर देते हैं शिफ्ट, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये पहले वाला पार्ट आ गया, इसको हम रब कर देते हैं। अब क्लियर है? अब वैसा का वैसा डायग्राम है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो सेकेंड हमारा क्या है? लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? इट इज एन आर्क शेप स्ट्रक्चर बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम और थैलेमस के बीच में एक आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है? अब इसका फंक्शन क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, फियर, एंगर। जो भी आपको भूख लगती है, आपको गुस्सा आता है, आपको डर लगता है, आपको प्यास लगती है, तो इस तरीके के जितने भी रिस्पॉन्सेज है ये कौन कंट्रोल करता है आपके ब्रेन में? ये आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन हम लिख लें, इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेज, it control responses like anger, hunger, fear, etc. तो इस तरीके के जितने भी फंक्शंस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज cerebrum, which makes the major portion of the brain
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है और एज यूजुअल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलो तो अब सेरेब्रम की बात करते हैं। नाउ यू नो दैट द सेरेब्रम इज एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टार्टिंग में हमने बात की है कि जो रिंकल्स होते हैं जहां पे वो आपका इंटेलिजेंस बताता है, राइट। तो वो किसका पोर्शन है, वो आपके सेरेब्रम का पार्ट है। तो सेरेब्रम जो है फर्दर डिवाइड होता है 4 लोब्स में। तो सेरेब्रम हैज 4 लोब्स। पहला फ्रंटल, दूसरा पेराइटल, नाउ द थर्ड लोब इज टेम्पोरल and the fourth is occipital lobe and each lobe has different function। अब इसके हम फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्रंटल की बात करते हैं, फ्रंटल लोब, फ्रंटल से समझ में आ रहा है, फ्रंट में जो फ्रंट में है दैट इज फ्रंटल लोब। जो भी आपका स्पीच है, आपका जो मसल्स मूवमेंट होती है, बिहेवियर होता है, जजमेंट करने का जो आपका होता है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, वो सारे आपके फ्रंटल लोब्स कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो आपके ब्रेन के कौन से पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो पार्ट होता है वो आपका होता है फ्रंटल लोब, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आती हैं, राइट। एंड आपका मसल्स मूवमेंट आती है, मसल मूवमेंट हो गया, देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स अटेंशन, किसी की अटेंशन आपको चाहिए, बिहेवियर है आपका, तो ये सारा कहाँ कंट्रोल होता है, कौन से लोब में कंट्रोल होता है, ये आपके फ्रंटल लोब में कंट्रोल होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका पेराइटल लोब। नाउ पेराइटल लोब की जब हम बात करते हैं तो जो भी आपके बेसिकली दिस लोब सेंसेस पेन, जैसे टच है, स्मेल है, टेम्परेचर है, ये जितने भी तरीके के जो सेंसेस करने वाले होते हैं वो आपका पेराइटल लोब कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट सेंसेस पेन। और जितने भी विजुअल फंक्शन होते हैं, जैसे रीड करना, जैसे किसी चीज को टच करना, तो ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपका पेराइटल लोब कंट्रोल कर रहा है। थर्ड है आपका टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब टेम्परेरी से समझ में आता है, एक मतलब टेम्परेरी कोई चीज हमारे दिमाग में रह गई, कौन वो कंट्रोल कर रहा है, तो उससे ही ये वर्ड निकला है टेम्पोरल लोब। जितने भी विजुअल या ऑडियो मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल आप टेबल्स याद करते हो बचपन में, जैसे हमें सिखाया जाता है ना केजी में और फर्स्ट क्लास में, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, तो हमें जैसे टीचर हमें सिखाता है तो क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो आपके टेम्पोरल लोब में स्टोर होता है। तो दैट मीन्स जो भी आपने सुना, ऑडियो जो मेमोरी आपकी हुई, वो आपकी जो कंट्रोल करता है वो आपका टेम्पोरल लोब में कंट्रोल होता है, राइट। तो यहाँ पे ये इसमें लिख सकते हैं हम ऑडियो एंड विजुअल मेमोरी, राइट, that store in the form of memory in this lobe. Now the fourth lobe is occipital lobe. क्या है? Occipital lobe. अब occipital lobe क्या है? This lobe helps in the recognition of कलर, वर्ड्स। जैसे हमें पता है कि ये रेड कलर है, हमें पता है कि ये ब्लैक कलर है, हमें पता है कि ये येलो कलर है, तो वो कहाँ पर जाके हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ, वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाके स्टोर हुआ। तो यही एक लोब है जो हमें हेल्प करता है हमारे कलर्स को रिकॉग्नाइज करने में, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में, एंड एज वेल एज मूवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करने में हमारा ये लोब हमें हेल्प करता है। क्लियर? तो ये हो गए आपके चारों लोब। स्पेस ले लेते हैं। मुझे लगता है ब्रेन डायग्राम को दोबारा से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें है। तो ये तो था आपका
फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स, थैलेमस भी देखा हमने, लिम्बिक सिस्टम भी, एंड देन सेरेब्रम को भी हमने डिस्कस किया, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका सेकंड इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड था? इट इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम एंड अबव द हाइंड ब्रेन। आपने पार्ट देखे थे, हाइंड ब्रेन के ऊपर मिड ब्रेन था एंड देन सेरेब्रम से नीचे था। सो आप ये चीज अपने आप लिख लेना, लोकेटेड बिलो सेरेब्रम एंड अबव हाइंड ब्रेन। फंक्शन मैं आपको इसका बता देती हूँ। तो फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस मूवमेंट। हमने अभी पढ़ा प्रीवियस सेशन में, येस्टरडे हमने स्टडी किया ना रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्ट। तो वो जो मूवमेंट होते हैं, वो जो एक्शंस होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। इसको आप छोड़ दो, हियरिंग रिफ्लेक्सेस वाला लिखने का जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है इतना काफी है आप लोग के लिए कि दैट इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मिड ब्रेन आपका जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, उन सबको जो कंट्रोल करता है वो आपका मिड ब्रेन करता है, राइट। नाउ द थर्ड, और इसका कोई सब पार्ट नहीं है। नाउ द थर्ड इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, अब हाइंड ब्रेन अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो वो कौन कौन से पार्ट्स थे? कलर चेंज कर लेते हैं। अरे हुआ ही नहीं। पॉन्स, नेक्स्ट सेकंड था मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड देन थर्ड पार्ट इज, क्या था थर्ड पार्ट? सेरेबेलम, राइट। नाउ इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे ये फंक्शन करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेरेबेलम की बात करते हैं। सेरेबेलम का मतलब होता है लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन, जिसको हम छोटी बुद्धि कहते हैं। कभी सुना है आपको, कभी किसी ने बोला है छोटी बुद्धि? कहीं तो सुना होगा, क्योंकि मैं, पता है मेरे साथ क्या होता था, जब मैं मेरे छोटे भाई को कभी मारती थी ना यहाँ पे, तो वो बोलता था कि मत मारो, यहाँ पे मेरी छोटी बुद्धि है। तो तब तो मुझे नहीं समझ में आता था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन सोचो उसको भी नहीं पता कि जो छोटी बुद्धि होती है वो क्या है। वो सेरेबेलम है, वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। अब मुझे मालूम है कि सेरेबेलम क्या है। तो लिटिल ब्रेन जो हमारा होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे हेड के बैक साइड पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको छोटी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? देखो इसमें पहले आप लिख लो, लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड। आपके हेड के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है बैक साइड ऑफ द हेड, राइट। नाउ द फंक्शन, इट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कौन कंट्रोल करता है? वो आपका सेरेबेलम पार्ट कंट्रोल करता है, जो कि आपके ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। सो इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, साथ ही साथ इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अब लिखने का मन नहीं है, तो ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है। आपका पढ़ने का मन नहीं होता, अगर आपका चलने का मन है तो आप चलते हो, अगर आपका डांस करने का मन होता है तो आप डांस करते हो, है ना। अगर आपका खेलने का मन होता है तो आप खेलते हो। तो ये सारे क्या है? ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस है हमारी बॉडी के। सो इनको कौन कंट्रोल करता है? इसके साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है? सेरेबेलम कोऑर्डिनेट करता है। सो द सेरेबेलम कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स the voluntary movement of the body, right? Voluntary movement of the body, जिसे हम कहते हैं ना कि विल पावर,
जैसे हम बोलते हैं हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो हमारी विल पावर है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये सब कहाँ कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के किस पार्ट में? हाइंड ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट में ये सब कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहले आप लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टीरियर पार्ट का मतलब क्या होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सी, अगर आप रैट का एग्जाम्पल लो तो जो रैट का फेस है वो आपका इंटीरियर पार्ट है, और जो रैट की जो पूंछ है पीछे वाला पार्ट वो आपका पोस्टीरियर पार्ट है। सिमिलरली हाइंड ब्रेन में आगे वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको हमने फोर ब्रेन बोला, उसके बाद अगर हम पीछे की बात करें तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा लोकेट होता है, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक एक्शंस। अब ऑटोमेटिक एक्शन से आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, है ना? देखो मैं बताती हूँ, आपकी जो हार्ट रेट है, जो आपकी हार्ट बीट करती है थक 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 थक, ये आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, आप बोलोगे कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, वो सब करना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी है, बट मैं आपको जनरल वे में बता रही हूँ। अच्छा, ब्रीदिंग है, आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, क्या सोच के करते हो कि अभी मैं इनहेल करूंगा अभी मैं एक्सहेल करूंगा? नहीं ना, ये आपके ऑटोमेटिक फंक्शन है जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं। तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, वो नेचुरल होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। ऐसे फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट जो है आपका वो है पोन्स। पोन्स मीन्स ब्रिज। अब ब्रिज का काम तो आपको पता ही है क्या करने का होता है। ब्रिज, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर क्या बनाते हो? आप एक ब्रिज को यूज करते हो ना। कई बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रोड्स नहीं बना सकते, तो वही काम यहाँ पर पॉन्स का होता है। इट इज लोकेटेड अबव द मेडुला, मेडुला के ऊपर लोकेट होता है। ठीक है, नाउ द फंक्शन, इट कंट्रोल्स स्लीप या स्लीपिंग रेट बोल सकते हो, एज वेल एज पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जितने भी आपके पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, जो आपकी स्लीप है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते इतनी बोरियत होती है कि हम क्लास में ही सो जाते हैं। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम आज पता नहीं क्या बोर कर रही है तो सो जाओ, है ना? ऐसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब हम लोग स्टूडेंट्स थे ना, तो हम लोग के साथ कुछ क्लासेस में होता था जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट नहीं होते थे, उसमें हम लोग को नींद आ जाती थी। तो ये जो पॉन्स आपका जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो क्या करता है? वो आपके स्लीपिंग रेट को कंट्रोल करता है। आप आँख खोल के बैठे हो जबरदस्ती, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपका हाइंड ब्रेन में कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपके हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट, जिसमें हमने पॉन्स डिस्कस किया, मेडुला ऑब्लोंगेटा डिस्कस किया, एंड हमने सेरेबेलम डिस्कस किया। तो ये तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपने पढ़ा सेरेब्रम, देन थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, राइट? मिड ब्रेन कोई सब पार्ट नहीं है, सिंपली मिड ब्रेन। देन हाइंड ब्रेन फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ ब्रेन के बारे में, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ब्रेन का, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से पार्ट्स हमने डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से, राइट? ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, एंड तीसरा हाइंड ब्रेन, राइट?
Now forebrain is further divided into 3 parts. पहला थैलेमस, दूसरा लिम्बिक सिस्टम एंड तीसरा सेरेब्रम, राइट? फिर हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा एंड देन फर्दर हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, pons, medulla oblongata and third cerebellum, right? और उसके बाद हमने इन सबके फंक्शंस को डिस्कस किया। तो ये है पूरा ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब अगर एग्जाम में आता है तो वो डायरेक्टली आपसे किसी भी पार्ट का फंक्शन भी पूछ सकते हैं जो आपको पता है, और अगर 5 मार्क के उसमें आता है, क्वेश्चन आता है ये, तो आपको सब कुछ डिस्कस करना है अलॉन्ग विथ डायग्राम। तो डायग्राम मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट बनाने में इजी है और आप कर लोगे, ठीक है? अब हम 1-2 फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ब्रेन के फैक्ट्स की, ठीक है? तो पहला फैक्ट क्या है? दैट ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स रिलेटिव टू बॉडी साइज। तो इसको लिख लो, दैट द ह्यूमन ब्रेन is the largest brain of all the vertebrates, right? Second fact है, it weighs, कितना वेट होता है पता है? 1.5 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली, 1.5 किलो का जो आपका इसका वेट होता है ब्रेन का, वो 1.5 किलो होता है, ठीक है? नाउ द थर्ड पॉइंट इज द ब्रेन मेक्स अप about 2% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वेट। जितना भी ह्यूमन बॉडी का वेट है उसका 2% आपके ब्रेन का वेट होता है, राइट? ह्यूमन्स बॉडी। फोर्थ फैक्ट इज द सेरेब्रम, जिसको हमने बार बार मेंशन किया है कि ये मेजर पोर्शन होता है। सो इट एक्चुअली मेक्स अप approximately 85% of the brain weight, ठीक है? तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं ब्रेन्स वेट। और आप इसमें एक और फैक्ट लिख सकते हो, दैट इट कंटेन्स, आपको पता है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट और अबाउट 86 बिलियन नर्व सेल्स। और उन नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उन नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। पढ़ा है ना हमने प्रीवियस सेशन में, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक लेके जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है एंड देन आउटपुट, ठीक है? तो ये कुछ आपके 4 और 5 फैक्ट्स हैं, और यहाँ पर आपका ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम और आई कैन से दैट ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट थर्सडे मिलने वाले हैं, बट क्योंकि आपके पास टाइम है और इसका सिर्फ आई थिंक इस चैप्टर का एक ही टॉपिक डिस्कस करना रह गया है, तो वो जो हम थर्सडे में उसको कंप्लीट कर देंगे। बट तब तक मैं चाहती हूँ कि आप इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, और कोई भी डाउट आता है तो वही आपको मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उस क्वेश्चन को टाइप करना है ताकि मैं वो क्वेश्चन देख सकूं। और पॉसिबल हुआ क्या, अगर आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको डेफिनेटली डिस्कस करूंगी आपके साथ बैठ के, ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। तो अभी आपके पास 3-4 डेज हैं, तो उन 3-4 डेज में आपको क्या करना है? उन 3-4 डेज में आपको सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस देखने हैं, कौन कौन से आप कर सकते हो वो आप करके रखो, जो नहीं कर सकते हो वो आप मुझसे पूछो, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय।